शाहनवाज़ अमीर हैं, ये पॉलिटिक्स में बड़े एक्टिव थे और अयाज़ अमीर साहब की जो कैंपेन और वहाँ के जितने भी मामलात होते थे हल्के के, वो शाहनवाज़ अमीर ही देखते थे। शाहनवाज़ अमीर जो है वो नशा करता था बहुत ज़्यादा। पुलिस ने वहाँ से चीज़ें कलेक्ट की हैं, तो ज़राए के मुताबिक जो है वो ये है कि वहाँ से आइस भी मिली है। ये हमने देखा है कि जब भी कोई खुदा न खास्ता इस तरह का मर्डर या इस तरह का मामला होता है, तो जो मुल्ज़िम होता है उसकी हमेशा ये कोशिश होती है, वकला उसे बता देते हैं कि आपने कोई एक बात नहीं करनी है, आपने मुख्तलिफ़ बातें करनी हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमाल अहमद और आप देख रहे हैं सियासत.पी के। कल इस्लामाबाद में एक इंतहाई होलनाक वाक़या पेश आता है। एक और कत्ल होता है, हाई प्रोफाइल मर्डर होता है। जितनी इब्तदाई इतलात होती हैं उस पर हम वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करते हैं। आज दूसरा दिन है, पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है, अदालत में पेश भी किया जा चुका है। क्या अपडेट्स हैं, कत्ल कैसे हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है, कत्ल की इतला कैसे दी गई, सहाफ़ी अयाज़ मीर साहब का क्या किरदार है, तमाम तर मामला जाने के। इसके सहाफ़ी शाहिद सकलैन हमारे साथ। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले एक चीज़ जिस पर बड़ी बहस हो रही है, ये बताएं, ये जो इतलात पहुंची है पुलिस तक इस मर्डर की, वो किस तरह से पहुंची? हम 3-4 बातें सुन रहे हैं कि इस तरह बताया, या पड़ोसियों ने बताया शायद, या पुलिस पेट्रोल कर रही थी उन तक खबर पहुंची है किसी तरह। देखिए, इसमें 3 वर्जन है। एक वर्जन पहला तो ये है, जो हमें सबसे पहले पता चला, वो ये था कि जी जो वालिदा हैं इस शाहनवाज़ अमीर की, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था और पुलिस आई। लेकिन दूसरा वर्जन ये आया जब बाद में पुलिस से हमारी बात हुई और पुलिस ने बाकायदा तौर पे अपना ऑफिशियल वर्जन दिया। उसमें यह था कि जी पुलिस जो है पार्टी गश्त पे थी और उनको जो है किसी शख्स ने ये बताया। अब बताने में भी ये मसला है कि ये नहीं बताया जा रहा कि वो फ़ोन कॉल पे बताया या आके बताया, ये भी अभी क्लियर नहीं है। बट पुलिस ये कह रही है कि जी किसी शख्स ने बताया और उसने ये कहा कि जी मेरी पड़ोस से आवाज़ें आ रही हैं, पहले बहुत ज़्यादा आ रही थी लेकिन अब खामोशी हो गई है, तो अब आप लोग आएँ। और फिर पुलिस पार्टी गई, फिर दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने नहीं खोला, वो आप लोग सुन चुके हैं। और फिर पुलिस अंदर गई तो देखा कि एक शख्स ने मर्डर कर दिया और फिर उसमें गिरफ्तारी के बाद उसने बताया कि जी मेरी बीवी और जो भी है। बहरहाल वो एक है। और तीसरा एक वर्जन जो अब जो इतराफ़ी बयान आया है शाहनवाज़ अमीर का, उसका जो है अब तीसरा वर्जन आ गया। वो ये है कि वो कहता है कि जी मैंने जब ये सारा मामला हुआ, मैं खौफ का शिकार था, मैंने इसकी जो है बॉडी की तस्वीर बना के अपने वालिद को भेजी और मेरे वालिद अयाज़ अमीर साहब को, और अयाज़ अमीर साहब ने जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब यहाँ पे मसला ये हो गया है कि आज जब उसे अदालत में भी पेश किया गया, आपको पता है आज सिविल कोर्ट में जो है चिश्ती साहब की अदालत में उन्हें पेश किया गया था, वहाँ पर भी ये मसला हुआ कि ज़ाहिर है आपको पता है जब भी इस तरह का कोई केस होता है, जब भी कोई मामला होता है, वकला की भी ये कोशिश होती है कि वो मुल्ज़मान को ये सिखा देते हैं कि आपने बयान इस तरह का देना है कि बाद में वो लीगली आपको सपोर्ट कर सके। तो अब उस मुल्ज़िम ने ये बयान इतराफ़ी दिया है। फिर उसके बाद आज जो है अदालत में भी जो वकील साहब थे उन्होंने यही कहा कि जी ये जो कत्ल है ये महज एक इल्ज़ाम है इस शख्स के ऊपर कि इसने कत्ल किया है, अभी तक कोई ऐसी प्रूव नहीं हुई चीज़ें। तो आज जब उसको अदालत में पेश किया तो पुलिस ने 10 रोज़ का रिमांड मांगा था, लेकिन जज साहब ने जो है फैसला महफूज करते हुए, बयान से पहले जो इतराफ़ी बयान था उससे पहले अगर हम सिर्फ प्रोफाइल पर बात कर लें इस शाहनवाज़ की, तो इसके वजह से बताएं, अयाज़ अमीर साहब की पहली बेगम का आई गेस ये बेटा है, क्या इत्तलात है? देखें, शाहनवाज़ अमीर जो है ना, ये बिल्कुल अयाज़ अमीर साहब के बेटे भी हैं। आपको शक्ल से भी लग रहा होगा क्योंकि शक्ल से बिल्कुल उनकी बड़ी रिसेम्बलेंस है। और दूसरा ये है कि अयाज़ अमीर साहब का जो जितने तक अयाज़ अमीर साहब पॉलिटिक्स में थे उतने तक जो चकवाल में दोस्त हैं वो यही बताते हैं कि ये जो शाहनवाज़ अमीर हैं ये पॉलिटिक्स में बड़े एक्टिव थे और अयाज़ अमीर साहब की जो कैंपेन और वहाँ के जितने भी मामलात होते थे हल्के के, वो शाहनवाज़ अमीर ही देखते थे। शाहनवाज़ अमीर के हवाले से जो मुख्तलिफ इतलात हैं और अब जो इतराफ़ी बयान और जो पुलिस ज़राए से हमारी बात हुई है, और वो यही है कि शाहनवाज़ अमीर जो है वो नशा करता था बहुत ज़्यादा, और नशे में भी कल से चल रहा था कि शायद मतलब है वो ड्रिंक और कोकेन वगैरह या इस तरह का करता था। बट अब जो एक नई चीज़ आई है वो ये है कि जब पुलिस ने वहाँ से चीज़ें कलेक्ट की हैं तो ज़राए के मुताबिक जो है वो ये है कि वहाँ से आइस भी मिली है। तो वो जो है मंशियात का आदी भी था और नशा भी करता था और बहुत सारी चीज़ें थी, और कोई काम कारोबार भी ज़ाहिर बात है जो अभी तक वाज़े हुआ है उससे वो कोई कारोबार वगैरह या कुछ ऐसा नहीं करता था मास व सियासत के जो वो अपने वालिद के हल्के के लिए करता था। और कहा यह जा रहा है कि अयाज़ अमीर साहब शायद इसके लिए पिछली दफ़ा टिकट भी मांगा था, ये खबरें हैं, कन्फर्म नहीं है। बट ये है कि ताल्लुक में थे अभी भी। देखें, अयाज़ अमीर के बेटे थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। बीबी को तलाक है मगर बेटे थे। हाँ। अच्छा, अब हम जाते हैं लड़की की प्रोफाइल पर, फिर हम आते हैं आज जो बयान वगैरह हुआ। लड़की की प्रोफाइल के हवाले से क्या इत्तलात है? लड़की देखें, वो कैनेडियन नेशनल थी, एक अच्छी वेल ऑफ फैमिली से है, चकवाल से ताल्लुक़ है उसका भी, इनके एरिया की थी। लड़की की एज 37 ईयर्स थी। उसकी जो है मुलाकात, इसकी जो अभी तक की इत्तलात हैं, इनकी मुलाकात आपस में फ़ेसबुक पे हुई थी। फ़ेसबुक की मुलाकात के बाद इनके आपस में दोस्ती बढ़ी। दोस्ती बढ़ने के बाद इन्होंने एक दोस्त के घर, क्योंकि ये मुझे चकवाल से दोस्तों ने बताया
बताया कि कोई खबर चल रही है कि शायद उन्होंने कोई कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज नहीं थी, ये एक दोस्त के घर इनका निकाह हुआ था। दोस्त के घर निकाह जो है हुआ और वहाँ पे जो गवाह पहले हुआ था हार्डली 2 से 3 माह हुए थे, 3 महीने की टोटल ये शादी थी। और इसमें हैरानकुन तौर पर ये लड़की जो है इसका जॉब जो है दुबई में थी, दुबई में जॉब करती थी और ये एक दिन पहले ही आई थी पाकिस्तान और यकीनन ये रहने आई होगी क्योंकि इसने आते ही यहाँ गाड़ी परचेज़ की थी और ये फार्म हाउस पे। और उसका भी जो इतराफ़ी बयान है जिसने कत्ल किया है वो भी यही बता रहा है कि जी हमारे मामला ठीक थे, कोई इशू भी नहीं था, हमारी आपस में पहले तलकलामी हुई, फिर वो बात जो है हमारी आपस में सुलह भी हो गई, फिर हम सो भी गए। ज़ाहिर बात है मियाँ बीवी थे, एक ही कमरे में थे। फिर वो कहता है कि जी मैं उठा तो मुझे लगा कि शायद ये कोई एजेंट है, पता नहीं ये मुझे मारना चाहती है, उसने मेरा गला दबाया। मतलब वो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहा है। ज़ाहिर बात है ये हमने देखा है कि जब भी कोई खुदा न खास्ता इस तरह का मर्डर या इस तरह का मामला होता है तो जो मुल्ज़िम होता है उसकी हमेशा ये कोशिश होती है, वकला उसे बता देते हैं कि आपने कोई एक बात नहीं करनी है, आपने मुख्तलिफ़ बातें करनी है ताकि जब केस बनाया जाए, ताकि जब कोई मामला हो जाए तो कोशिश की जाएगी। क्योंकि मैं एक केस पहले भी बहुत ज़्यादा विटनेस कर चुका हूँ, एक केस को बड़ा थारोली कवर कर चुका हूँ, नूर मुकद्दम वाला। उसका भी जो कातिल था बड़ा हाई प्रोफाइल कत्ल था, बहुत अमीर बाप का बेटा था, उसने भी जब कत्ल किया था तो उसने भी यही कहा था और इसी तरह के उसके बयानात होते थे। शायद उसका भी वारदात का तरीका बड़ा होलनाक था। अब आप इतराफ़ी बयान भी आ चुका है, इतलात आपके पास में, वारदात का तरीका क्या था इस शाहनवाज़ का अपनी बेगम को मारने का? देखिए शाहनवाज़ का अभी तक की जो इतलात हैं वो यही है कि इनके आपस में लड़ाई हुई, स्कफल हुआ इनका आपस में जो है। अब ये शाहनवाज़ बता रहा है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्योंकि दूसरी पार्टी तो अब दुनिया में है नहीं। वो कहता है कि जी हमारी आपस में लड़ाई हुई। वो इस चीज़ का सबूत इसलिए भी है कि जो शाहनवाज़ के हाथ हैं वो भी ज़ख्मी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है उस लड़की ने बेचारी ने अपने आप को बचाने के लिए आगे से कुछ ना कुछ तो किया होगा, ज़ाहिर है। उसके हाथ ज़ख्मी है। फिर वो कहता है कि जी मैंने उसे धक्का दिया। अब वो भी ये कह रहा है कि जी वो गिरी, बेहोश हुई, मैंने सर पे उसके ऊपर डंबल मारा, जो एक्सरसाइज वाले डंबल होते हैं, वो भी पुलिस ने अपनी उसमें, और उसके ऊपर बाल और खून लगा हुआ भी है FIR में। बिल्कुल FIR में भी लगा हुआ है। तो वो कहता है जी मैंने डंबल मारा तो फिर ब्लड उसका गया, तो मैंने कहा कि पता नहीं क्यों ब्लड बह रहा है, मैं परेशान हो गया। फिर मैं उसको खींच के बाद टब में ले गया और टब में डाल के मैंने पानी खोला। तो अब तक की जो कार्रवाई है वो तो यही है जो मुल्ज़िम की तरफ से बताई जा रही है और जो पुलिस भी बता रही है कि जब वहाँ गए तो ये अपने घर का फर्श धो रहा था खून साफ़ करने के लिए। और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट अभी तक आई है, रिपोर्ट तो खैर नहीं आई, इतलात आई हैं कुछ, आपके पास क्या इतलात है पोस्टमार्टम में? क्या मुतज़ाद बयानात हैं इस मुल्ज़िम के या मैच कर रहे हैं? पुलिस जो बता रही है ना पोस्टमार्टम, क्योंकि रिपोर्ट उसको नहीं कह सकते क्योंकि इनिशियल पोस्टमार्टम होता है जो लेडी डॉक्टर बॉडी को जो है वो एग्जामिन करती है, ये एग्जामिनेशन समझे रिपोर्ट होती है एक। तो उसमें यही है कि लेडी डॉक्टर ने ये चीज़ें कंफर्म की हैं कि उसके सर के ऊपर भी चोट है, उसके सीने के ऊपर भी हैं चोटें, अच्छा उसकी गर्दन के ऊपर भी चोटें हैं और निशानात हैं, सर के ऊपर एक बड़ा ज़ख़म भी है, वो भी कंफर्म हुआ है। बाकी तो क्योंकि अभी फोरेंसिक के लिए चीज़ें अंदर की जो चीज़ें ली जाती हैं जिसका बाद में फोरेंसिक किया जाता है, जिसमें आपके तिल्ली निकालते हैं, उसमें कुछ मैदे के कुछ पीसेस निकालते हैं और बहुत सारी चीज़ें। जहर के हवाले से कुछ बात चल रही थी? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, मतलब ये मेरा वो है। अब इसमें फोरेंसिक में क्या आता है अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बट ये है कि अभी तक की जो इतलात है, जो पुलिस से भी हमारी बात हुई वो यही है कि जो मौत वाक़या हुई है जो पुलिस बता रही है, अभी कंफर्म नहीं है। पुलिस ये कह रही है कि ये मौत जो है सर पे डंबल लगने से बेहोशी और फिर उसके बाद डबो कर मारने से हुई है। जो उसने ये कुछ लोग भी कह रहे हैं कि उल्टा करके शायद उसको वो जो राड होता है जिम का उससे मारा गया, कमर की हड्डियाँ शायद टूटी हुई हैं। नहीं, सीधी सी बात है, जो हमें एग्जामिनेशन से जो पता चला है ना उसमें ऐसी कोई चीज़ मेरे सामने तो नहीं आई। डिपेंड करता है, हर किसी के अपने सोर्सेज होते हैं। मैं भी किसी ऐसे शख्स को कोई डॉक्टर साहब ने कोई बता दिया हो कि जी हमने कोई ऐसी चीज़ देखी है। बट अब तक जो मीडिया के ऊपर भी जो चीज़ें आई हैं, जो हमारे पास चीज़ें आई हैं, उसमें मतलब उसके कोई कमर की हड्डी टूटे होने या उसका मुझे नहीं अंदाज़ा, मुझे नहीं लगता। और लड़की की जो बॉडी है वो पॉलीक्लिनिक में है और लड़का अभी शायद उसको 2000 जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। लड़की की बॉडी जी उन्होंने बिल्कुल पॉलीक्लिनिक के साथ खाने में रखवा दी है क्योंकि उसके लवाकिन से रब्ता करने की कोशिश अभी तक की इतलात के मुताबिक कैनेडियन एम्बेसी को भी बता दिया गया है। लवाकिन से भी रब्ता नहीं हो रहा। पुलिस ने जो FIR रात काटी है 302 के तहत, दफ़ा 302 के, वो पुलिस के SHO थाना शहजाद टाउन के मुद्दत में जो है वाईफाई। लड़की के लवाकिन से कुछ इतलात हैं आपके पास? अब नहीं, अभी तक पुलिस को भी नहीं मिल रहा है और कोई इल्म नहीं है कि वो लोग कहाँ हैं। यकीनन उनको पता चल चुका होगा, जाहिर है, क्योंकि ये अब हाई प्रोफाइल केस हो गया है, मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है और अयाज़ अमीर साहब से लिंक्ड है और फिर उसके बाद सारा कुछ बताया भी जा रहा है। तो मेरे ख्याल से उसके लवाकिन को यकीनन पता चल
गया होगा और वो शायद आजकल में सामने भी आ जाए। अभी मतलब केस चलेगा, प्रोसीड होगा, डेवलप इसमें होंगी मजीद 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड है जी। सोमवार वाले दिन दोबारा पेश किया जाएगा। ज़ाहिर है सोमवार वाले दिन जब ये पेश करेंगे उसको तो उसमें यही होगा कि पुलिस अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट बताएगी, कुछ मजीद जो एतराफ़ी बयान लड़के ने दिया होगा, जो कुछ है वो सारी चीज़ें सामने। अयाज अमीर साहब की भी वारंट जारी करने का जी बिल्कुल। आज मैं इसमें आपको बात करना भूल गया। इसमें यह है कि जब आज उसको अदालत में पेश किया गया लड़के को, तो एक तो उसका 10 रोज़ का रिमांड मांगा गया पुलिस की तरफ से। फैसला महफूज हुआ, जज साहब ने 10 रोज़ वाला नहीं माना, बल्कि उन्होंने 2 रोज़ का रिमांड दिया है रिकवरी के लिए। लेकिन फिंगरप्रिंट्स वगैरह का भी पुलिस कह रही थी। लेकिन साथ साथ पुलिस ने एक दरख्वास्त डाली है और वो है एयाज अमीर साहब, उनकी अहलिया, लड़का जो एयाज अमीर साहब का बेटा है उसके चचा और उसकी चची। अहलिया ये वाली या मौजूदा? नहीं, जो ज़ाहिरी बात है जो साथ थी वहाँ पे मौजूद, ठीक है। तो चचा और चची भी। तो आई डोंट नो, पता नहीं पुलिस ने उनका क्या लिंक निकाला है, क्या चीज़ें हैं, वो पुलिस को ही पता होगा और पुलिस से हमें बाद में इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट जज साहब ने जो है वो इस्तदा मंजूर किया और एयाज अमीर साहब और उनकी वाइफ के भी वारंट जो है वो जारी हुए हैं, जो अब तक की इतलात हैं वहाँ से। नूर मुकद्दम केस कवर किया, अब ये हाई प्रोफाइल केस है, क्या देख रहे हैं? कोई चीदा मामलात हैं या हल हो जाएगा कुछ दिनों में? मुझे लगता है, देखें, खुदा न खास्ता हमारे जुडिशल सिस्टम में थोड़े से मसाइल हैं पाकिस्तान में, और उसमें यही होता है कि जब भी इस तरह के केसेस होते हैं, चाहे वो हाई प्रोफाइल हो चाहे वो लो प्रोफाइल हो, लो प्रोफाइल वालों को बेचारों को तो कोई पूछता ही नहीं है। एक गरीब आदमी की अगर बेटी मरी होती तो शायद किसी को पता ही नहीं होता। रोज़ हज़ारों गरीब बच्चियाँ इसी तरह मरती हैं लोग। हम भी ऐसे ना। हाँ, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें जो है ये होता है कि जी वो प्रोफाइल हाई प्रोफाइल हो गया जी, मीडिया ने बड़ा हाईलाइट कर दिया जी, सोशल मीडिया के ऊपर आ गया। तो आई थिंक क्योंकि अब ये सोशल मीडिया के ऊपर आ गया है, आज़मीर साहब का साथ लिंक हो गया नाम, अब इसको दोबारा पेश किया जाएगा। अब जज साहब इसको अगले रिमांड देते हैं नहीं देते हैं, जुडिशल करते हैं, लेकिन ये केस चलेगा, इट विल टेक सम टाइम। और जी केस चलेगा। अब तक की जो डेवलपमेंट्स आप सामने रखी हैं, शायद सिकलान हमारे साथ थे, मजीद अपडेट के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए सियासत.pk के। अल्लाह हाफ़िज़।